नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफ़सीर दावतुल कुरान इब्तिदा सूरतुल फ़ातिहा की फ़जीलत से है, लेकिन इसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि सूरतुल फ़ातिहा की फ़जीलत के बाद ताऊद और तस्मिया के फ़ज़ाइल शुरू हो रहे हैं, उनके मसाइल शुरू हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद फिर सूरह फ़ातिहा आ रहा है। तो जब सूरतुल फ़ातिहा शुरू करेंगे तब हम सूरतुल फ़ातिहा के फ़ज़ाइल भी देख लेंगे, फिर उस आयतों का माना और मफ़हूम भी समझेंगे। तो सबसे पहले सूरतुल फ़ातिहा से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसको ताऊज़, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जिसको तस्मिया कहा जाता है। ताऊज़ में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत चाहते हैं शैतान मरदूद से, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में आप इस इब्तिदा करते हैं अल्लाह के नाम को लेकर। तो आज इंशाअल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, और अगर वक्त रहा तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हर सूरे से पहले आपको अऊज़ु बिल्लाहि यानी कुरान मजीद पढ़ने से पहले आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का माना है मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तफसीर में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह बंदों को शैतान के शर से पनाह मांगने का हुक्म दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सूरह नहल की आयत नंबर 98 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया बस जब तुम कुरान पढ़ो तो मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो। तो ये आयत हमें ये दर्स देती है कि जब भी आप कुरान मजीद पढ़ें, चाहे देख कर पढ़ें या ज़बानी आपको यादें पढ़ें, तो आपको अल्लाह ताला से पनाह तलब करना ज़रूरी है शैतान मरदूद से बचाव के लिए, उसके शर से बचाव के लिए। तो ये कुरान मजीद का हुक्म है। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब आप कुरान पढ़ने लगे तो आपको चाहिए कि आप ताऊज़ पढ़ लिया करें। इसी तरीके से एक और आयत जो यहाँ नकल की गई है सूरह आराफ आयत नंबर 200, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। इसका तर्जुमा ये है, और अगर कभी शैतान की तरफ से कोई उकसाहट तुझे उभार रही हो, उभार ही दे तो अल्लाह की पनाह तलब कर, बेशक वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। यानी शैतान की तरफ से कोई थकावट, कोई गुमराही या कोई ऐसा वसवसा आए तो इंसान को चाहिए कि वो शैतान मरदूद से अल्लाह की हिफाजत तलब करे। एक और जगह सूरह मोमिनून की आयत नंबर 97 और 98 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शैतान व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। और तू कह ए मेरे रब, मैं शैतानों की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ए मेरे रब मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास मौजूद हों, क्या वो मेरे पास आए, इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इसके बाद तफसीर में लिखा गया है कि इन आयात में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान मरदूद से पनाह मांगने का हुक्म दिया, क्योंकि शैतान इंसान का ऐसा दुश्मन है जो किसी भी भलाई और एहसान को नहीं मानता और हर वक्त उसके ख़िलाफ़ साजिश में लगा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी इसका सबूत मिलता है। शैतान मरदूद के शर से पनाह मांगने की सही अहादीस से अक्स करदा चंद मकामात दर्ज झैल है। यानी अब ये कुछ आयात बताई गई जिनमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का ज़िक्र है। अब पनाह मांगने के वो कौन कौन से मकामात है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्कस किया या सहाबा कराम को आपने समझाया, तो वो कुछ मकामात या वो अहादीस यहाँ पर नकल किए गए हैं। वो इंशाअल्लाह वो तमाम अहादीस जो इस आयत के या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के टुकड़े में नकल की गई हैं, इंशाअल्लाह वो हम पढ़ेंगे। नमाज शुरू करते वक्त सबसे पहला ताऊज़ आपको जो पढ़ने की जगहें हैं वो कौन कौन सी जगहें हैं वो यहाँ पर बताई गई। तो पहली जगह ये बताई गई कि नमाज शुरू करते वक्त शैतान के शर से पनाह तलब करना चाहिए। तो पहला मकाम ये है कि आपको जहाँ पर ताऊज़ पढ़ना है, यानी ताऊज़ यानी अल्लाह की पनाह चाहना है, अल्लाह की हिफाजत में आना है शैतान मरदूद से, तो वो मकामात जहाँ पर आपको मेंटली प्रिपेयर होना है शैतान के हमलों से, शैतान के ज़ाहिरी हमलों से, दिल की वसवसों के हमलों से, आपको वहाँ पर जहाँ जहाँ वो कौन कौन से मकामात हैं, जिनमें पहला ये मकाम यहाँ पर लिखा गया है कि नमाज शुरू करते वक्त आप पर लाजिम है कि आपको शैतान के शर से पनाह तलब करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसके शर से पनाह तलब ना की तो आप नमाज़ पढ़ने लगे तो फिर नमाज में वो वसवसे डालकर आपकी नमाज को ख़राब कर देगा। तो शैतान के जितने भी हमले हैं, किसी भी तौर पर उसके हमले हो, उन हमलों से बचाव के लिए अल्लाह की हिफाजत के लिए आपको दुआ कर लेना है।
ये बड़ा ही मजबूत और अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक दुआ है। आप जब कभी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अल्लाह से हिफाजत तलब कर रहे हैं, सेफ्टी तलब कर रहे हैं। यानी आप इसको मान लीजिए, पनाह को आप इंग्लिश में शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शील्ड कहते हैं, कोई बंदा मैदान में लड़ रहा है तो वो जो शील्ड लेता है ना किस दुश्मन के वार से बचने के लिए, तो वो शील्ड उसको दुश्मन के वार से सेव करता है। तो ताऊज़ आपको शैतान के मुकम्मल वारों से बचाने के लिए एज ए शील्ड, ये आपको शील्ड के तौर पर आपको ये इस्तेमाल होता है और आप अल्लाह की मुकम्मल सेफ्टी में आ जाते हैं और अल्लाह आपको शैतानों के शर से सेव करता है। तो ये एक दुआ है जो आप अल्लाह से तलब कर रहे हैं। तो पहली जो इसके अंदर बात बताई गई वो है नमाज शुरू करते हुए। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद के अंदर इस रिवायत को नकल किया और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने हदीस नंबर 775 में इसको नकल किया और भी कुतुब के अंदर है। रावी हदीस, इस हदीस के जो रावी है, रावी से मुराद नरेटर होता है, यानी जो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और वो ताबई को बता रहा है और फिर वो ताबई तबे ताबई को बता रहा है, वो तबे ताबई फिर और बाद के आदमी को बता रहा है, फिर वो बाद के मुहद्दिस को बता रहा है, फिर वो लोग उस दौर के किताब लिखने वाले होते हैं, उन्होंने इस रिवायत को नकल कर ली अपनी किताब के अंदर। तो इस हदीस के जो रावी है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था वो है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जलील ख़साबी है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को क़ियाम फरमाते तो नमाज शुरू करते हुए अल्लाहु अकबर कहते, फिर ये पढ़ते सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, जिसका तर्जुमा है मैं पाकी बयान करता हूँ तेरी, ए अल्लाह, तेरी ही हम्द व सना के साथ, तेरा नाम बहुत बाबरकत वाला है, तेरी शान बहुत बुलंद व बाला है और तेरे सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, फिर ये पढ़ते आऊदु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही, फिर 3 बार अल्लाहु अकबर कहते, फिर ये दुआ पढ़ते आऊदु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ जो सुनने वाला और जानने वाला है, शैतान मरदूद से, यानी उसके वसवसों से और उसकी फूंक और उसके जादू से। एक और रिवायत जिसको इमाम इब्न माजा ने हदीस नंबर 808 के अंदर रिवायत किया और रावी अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, कि अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से और उसके वसवसे से, उसके तकब्बुर और उसके जादू से। तो ये 2 हदीसें इस बात की वजाहत कर रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हिफाजत तलब करते थे शैतान के शर से। और ताऊज़ के जो कलिमात है अहादीस के अंदर मुख्तलिफ है, जो आम तौर पर हमें जो याद है वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, लेकिन ताऊज़ हर उस कलिमे को कहते हैं जिसमें अल्लाह से हिफाजत तलब की जा रही है शैतान के शर से, उन सब को ताऊज़ कहते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये भी ताऊज़ हो गया। और इसके अलावा नमाज में शुरू करने से पहले मुख्तलिफ ताऊज़ अल्लाह के नबी से साबित है, जिनमें से हमने पढ़ लिया कि आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही, और एक रिवायत में है आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। तो ये दोनों भी कलिमात ताऊज़ कहलाते हैं। तो आप नमाज में इसको पढ़ सकते हैं, यानी सना के बाद, यानी सबसे पहले आप जब अल्लाहु अकबर कहते हैं नमाज शुरू करने से पहले, तो जो आप उमूमन आम तौर पर हम सना पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, इसके अलावा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी दुआएं साबित है। तो आप ये ना समझें कि सिर्फ सना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई दुआ नहीं पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना के अलावा और भी मुख्तलिफ दुआएं, जैसे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, जो आपको हिस्नुल मुस्लिम के अंदर बड़ी जामे दुआ है, जिसमें आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कर रहे हैं कि मेरे गुनाहों को दूर कर दे, मशरिक़ मगरिब की जिस तरीके से दूरी है। तो जिस तरीके से आप सना के बजाय और भी मुख्तलिफ दुआएँ हैं, इसी तरीके से ताऊज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ साथ इसके अलावा और बहुत सारे ताऊज़ हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, उनको पढ़ा कर सकते हैं। जैसा कि आपसे ये सबूत मिलता है कि आप सना पढ़ने के बाद 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, फिर आप ये कहते आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही, फिर 3 बार अल्लाहु अकबर कहते, फिर ये पढ़ते आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, और फिर उसके बाद आप सूरतुल फातिहा की इब्तिदा करते। हो सकता है आपको ये ताज्जुब लग रहा होगा, क्योंकि हम ये तरीक़े पहली बार सुन रहे हैं। ये रिवायतों के अंदर दर्ज हैं, ये पुराने तरीक़े हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही तरीक़ा मालूम है। हम नमाज़ शुरू करते वक्त सना पढ़ते हैं,
सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेते हैं, फिर सूरह फातिहा शुरू कर लेते हैं। ये तरीक़ा भी गलत नहीं है, ये तरीक़ा भी ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई और तरीक़े नहीं हैं। इसके अलावा और भी तरीक़े हैं जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं, अल्लाहु अकबर भी कहते हैं, तो ये तरीक़े भी हमें सीखना चाहिए ताकि हमारी नमाज में लुत्फ़ आए, हम नमाज में थोड़े चेंज करते रहें, ताकि हमें वो तमाम तरीक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालूम हो जाए, जिससे हम तमाम तरीक़ों को अपनाकर एक तो सुन्नत का भी सवाब हो जाए, और इन कलिमात के अंदर ताऊद में सिर्फ शैतान के शर नहीं बल्कि शैतान का शर, शैतान का तकब्बुर, शैतान के जादू, शैतान का मकर, वो तमाम कलिमात आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए मज़ीद बेनिफिट का बाइस बन सकता है। तो मुमकिन है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पहली जो ताऊज़ की जगह है वो नमाज है। तो नमाज में अगर आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहकर भी सना के बाद पढ़ते हैं, अच्छा सना से पहले औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना, अल्लाहु अकबर कहकर औज़ु बिल्लाह से शुरू नहीं करना। क्यों? क्योंकि सना जो आप पढ़ते हैं वो अल्लाह की हम्द व सना है, दुआ है, और दुआ से पहले आपको तऊज़ नहीं पढ़ना है। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब कुरान पढ़ना हो तब आपको तऊज़ पढ़ना है। और भी मुख्तलिफ जगहें हैं, वो कौन कौन से तऊज़ पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। तो पहली जगह तो हमको ये मालूम हो गई कि सना से पहले तो जाहिर सी बात है हम सना कोई कुरान की आयत नहीं है, तो सना के बाद क्यों तऊज़ पढ़ रहे हैं? क्योंकि सना के बाद इस वजह से तऊज़ पढ़ रहे हैं कि हम सना के बाद कुरान मजीद शुरू करते हैं, सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं। इसी वजह से सूरतुल फातिहा से पहले हमें तऊज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया या तरीक़ा बताया गया। तो पहला तरीक़ा ये मालूम हो गया कि आपको आमतौर पर कुरान पढ़ते वक्त तो तऊज़ पढ़ना है, जैसा कि कुरान की आयतें गुजर गई हैं, लेकिन इसमें एक तरीक़ा अहादीस के अंदर ये बताया गया कि नमाज शुरू करते वक्त सना के बाद या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, जो भी आप दुआएं पढ़ रहे हैं, उन दुआओं के बाद जब भी सूरह फातिहा शुरू करने वाले हैं तो उन सूरह फातिहा से पहले आप तऊज़ पढ़ेंगे। और तऊज़ के जितने भी कलिमात हैं, चाहे आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े या औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी पढ़े, जो भी तऊज़ आपको आता है वो आप तऊज़ पढ़ा करें। ये भी आप अगर इसको याद नहीं है तो इसे याद करें, या ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, जिस तरीके से भी कलिमात साबित है उनको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी जो तऊज़ पढ़ने की जगह है या दूसरी तऊज़ पढ़ने की जो मसनून तरीक़ा है वो है गुस्से के वक्त। जब कभी इंसान गुस्से में आ जाए तब भी उसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही, जितने भी तऊज़ के कलिमात हैं उनमें से वो कोई भी एक तऊज़ वाली कलिमात पढ़ सकता है। इसकी दलील सय्यदुना सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, और ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबुल अदब हदीस नंबर 6115 के अंदर रिवायत किया है, और मुस्लिम ने भी अपनी सही के अंदर इसको रिवायत किया है। सय्यदुना सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, दो आदमियों ने आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, यानी दो आदमियों की अचानक लड़ाई हो गई। ऐसा करते हुए उनमें से एक तो इस कदर गुस्से में था कि गुस्से की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो गया, इतना गुस्से में आ गया, दोनों लड़ लिए दो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सहाबा भी बैठे हुए थे, उनमें वो दो आदमी बहुत ज़्यादा लड़ लिए, और लड़ने के बाद एक तो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि वो गुस्से की वजह से, होता ना बाज़ दफ़ा इंसान गुस्से में आ गया तो चेहरा लाल हो जाता, सुर्ख हो गया चेहरा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, बेशक मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ, अगर ये उसे पढ़ ले तो उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो आपने फरमाया कि वो कलिमा ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने उस शख्स से कहा, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना? उसने जवाब दिया कि मैं मजनून नहीं हूँ। यानी जब वो दो लोग लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते एक शख्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ, अगर वो पढ़ ले तो उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। और आपने कहा कि वो अल्लाह की पनाह तलब करे शैतान मरदूद से, क्योंकि गुस्सा आना शैतान की तरफ से होता है। जो नाजायज़ गुस्सा होता है, आपस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो लड़ने वाला गुस्सा होता है, वो शैतान उकसाता है। तो ये मैं जानता हूँ वो कलमा पढ़ ले। जब ये कलमा कहने के बाद भी वो लोग आपस में ऐसे ही घूर रहे थे, तब एक सहाबा कराम में से किसी ने कहा, क्या तुमने नहीं सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को? तो वो जो सख्त गुस्से में आ गया था उसने कहा, क्या मैं मजनून थोड़ी हूँ जो ना सुनूँ? यानी वो इस वजह से उसने कहा कि अभी भी वो गुस्से में ही था, यानी गुस्से से उसने कह दिया कि हाँ मैं पागल तो नहीं हूँ ना, सुन रहा हूँ मैं, ऐसी वाली बात। तो कहने का मकसद ये है कि एक दूसरा मुकाम एक ऐसा है जिसको आपको ताऊज़ पढ़ना है, वो है गुस्से के वक्त। तो जब कभी आपको, अच्छा गुस्से में भी एक जायज़ गुस्सा होता है और एक नाजायज़ गुस्सा होता है, तो आपको जायज़ गुस्सा भी हो सकता है। इस तरीके से सहाबा इकराम बाज़ गैर गलत काम देखते थे
तो आप गुस्से में आ जाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ दफ़ा गुस्से में आ जाया करते थे। तो वो कोई जैसे कि आपका लड़का 7 साल की उम्र में हो जाए, आपने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसको डांटो फरमाया। तो अब जाहिर सी बात है हंसते हुए तो नहीं डांटेंगे ना, वो तो नहीं, मैं थोड़ा सा गलती होगी मेरी, 7 साल की उम्र में हो जाए तो उसको नमाज की तलकीन करो कहा, और जब 10 साल का हो जाए तो उसको डांट डपट करो, उसको मारो कहा आपने। तो अब जाहिर सी बात है हंसते हुए तो नहीं मारेगा, गुस्से से ही मारेगा, है कि नहीं। तो ये जायज़ मुकामात है। तो गुस्से का मतलब ये नहीं कि गुस्सा हर वक्त नाजायज़ है। तो ऐसा गुस्सा जो इंसान को इस्लाम की तरफ उभारे, डांटे कि वो इस्लाम की तरफ आए, वो जायज़ है। लेकिन ऐसा गुस्सा जो मुसलमानों में नफ़रत पैदा करे, मुसलमानों में कत्ल तक ले जाए, मुसलमानों में हाथ पैर उठाए। आपने इरशाद फरमाया ना कि किसी मुसलमान की तरफ आप असलहा उठाने से आपने मना किया, किसी मुसलमान की तरफ आप असलहा उठाकर बताएं उसको, असलहा यानी चाकू जो भी है। तो ये नाजायज़ गुस्से जिससे इंसान में आग भड़कती है, दुश्मनियाँ पैदा होती है, ऐसे गुस्सों के वक्त अगर कोई मुसलमान भी लड़ रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें और उसे भी ये नुस्खा दे दें कि आप ये कलिमा पढ़ लें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इससे आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तीसरा मुकाम जो ताऊज़ पढ़ना है वो बैतुल खला में दाखिल होते वक्त है, यानी बैतुल खला टॉयलेट में आप दाखिल होने से पहले भी आपको ताऊज़ पढ़ना है। लेकिन उसके ताऊज़ के कलिमात डिफरेंट है, वही आपको कलिमात, ऐसा नहीं कि आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के दाखिल हो जाएँ। बैतुल खला में इंटर होने वाली वो जो ताऊज़ वाले कलिमात है वो पर्टिकुलर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिए, तो हमें वही पर्टिकुलर पढ़ना है। वो कौन से हैं? रिवायत इस तरह है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, और इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम बुखारी रहमुल्लाह अपनी सही के अंदर इस रिवायत को नकल कर रहे हैं, हदीस नंबर 142, और इमाम मुस्लिम ने भी इसको सही मुस्लिम के अंदर किताबुल हईज़ के अंदर इसको रिवायत किया है। रावी जैसा कि मैंने कहा अनस बिन मालिक है, वो बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में दाखिल होते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं नापाक जिनों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो पनाह चाहने वाले हर जिससे आप अल्लाह की पनाह चाहते हैं, शैतान या किसी की भी शर से, जो शर वाले हैं, उसको ताऊज़ कहते हैं। तो बैतुल तीसरी हमें जगह जो मालूम है अहादीस से, कुरान की आयत से, तो एक जगह ये तो मालूम हो गई थी कि कुरान जब भी आप पढ़ें तो आपको ताऊज़ पढ़ना है, एक जगह कुरान की आयत से। अहादीस में 2 जगह अब तक हमको मालूम हुई, एक नमाज शुरू करने से पहले यानी सूरह फातिहा से पहले, और दूसरी जगह गुस्से के वक्त, तीसरी जगह टॉयलेट में इंटर होने से पहले आपको पढ़ना है ताऊज़। और ताऊज़ के वो कलिमात सिखा दिए गए। इसमें तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह से हिफाजत चाह रहा हूँ नापाक जिनों और नापाक जिन्नियों से, क्योंकि जाहिर सी बात है जो शयातीन पलीद होते हैं वो नापाक जगहों में ही रहते हैं। तो आप ये दुआ पढ़ने से एक तो सुन्नत वाला अमल हो गया आपका, फिर दूसरा वहाँ पर शैतान आपको कुछ भी नुकसान ना पहुँचाए, इस वजह से आप टोटल अल्लाह से हिफाजत यानी शील्ड लेकर जा रहे हैं आप। जैसे आप ये कोरोना वायरस चल रहा है, अगर कोई पेशेंट के पास जाना है तो कैसे जाता है? पूरी सेफ्टी करके जाता है, ये मास्क वगैरह पहनकर। तो ये आपका मास्क है, आपका ये रूहानी मास्क जो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं। ये दुआ पढ़ने के बाद आप पूरे टोटल मास्क में प्रोटेक्शन में आ जा रहे हैं। तो आपको ये तीसरी जगह जो हदीस से मालूम हुई वो है बैतुल खला में इंटर हो जाए। अच्छा, ये चीज़ याद रख ले कि बैतुल खला में दाखिल होने के बाद इसको नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ लेना है इसको। और टॉयलेट में दाखिल हो जब होते हैं पहले पढ़ लेना है, उसके बाद लेफ़्ट जो पैर है आपका लेग है उसको आपको दाखिल करना है। और बाहर जब अब दुआ जब बाहर निकलने का है ना, तो अंदर पढ़ के नहीं निकलना है, बाहर निकले बाद पढ़ना है। राइट से पहले पैर को निकालें, पूरा दोनों भी पैर बाहर निकल जाएं, उसके बाद सिर्फ एक जुमला कहें, गुफ़रानक। क्या कहें? गुफ़रानक। क्या कलिमा है? गुफ़रानक। गैन से मैं अल्लाह से बख्शिश चाहता हूँ, माफ़ी तलब करता हूँ, गुफ़रानक। बस इतना ही कलिमा है, और आपको मज़ीद कोई दुआएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो दाखिल होने से पहले आप ताऊज़ पढ़ लिए, और बाहर निकलने के बाद गुफ़रानक। इन्होंने वो दुआ इस वजह से नहीं दी क्योंकि यहाँ पर इनका जो टॉपिक है वो दुआएं नहीं है, बल्कि ताऊज़ कहाँ कहाँ पढ़ना है वो है। क्योंकि गुफ़रानक में ताऊज़ नहीं, इस वजह से इन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर आपको बता दिया कि निकलने के बाद आपको गुफ़रानक पढ़ना है, अंदर कोई कलिमात नहीं पढ़ना है। अच्छा, बैतुल खला के बारे में एक और रिवायत भी यहाँ नकल की गई है। सैयदुना ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बैतुल खला जिनों और शैतानों के हाजिर होने की जगह है, लिहाजा जब तुम में से कोई बैतुल खला में दाखिल हो तो कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसी वल खबाइस। अच्छा, उसके अंदर था अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका। तो ये भी एक दुआ है, अऊज़ु बिल्लाहि, थोड़े से अल्फाज चेंज है, दोनों भी आप पढ़ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसी वल खबाइस, यानी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ नापाक जिनों और नापाक जिनियों के शर से। इसको अबू दाऊद ने हदीस नंबर 6 पर रिवायत किया है। अच्छा, हम जितने भी बातें बोल रहे हैं विदाउट रेफरेंस कोई बात नहीं बोल रहे हैं,
सब रेफरेंस के साथ है। तो आपको कोई सुना दे कोई, तो आप रेफरेंस पूछना है। ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कि देखो फ़लाँ तारीख के दिन कुरान खोले तो मोर का पर निकलने वाली, ये ख़वातीन अक्सर परेशान होते हैं, मोर का पर निकलने वाला है फ़लाँ यानी फ़ेक न्यूज़। तो कभी भी कोई भी इस्लामी बात हो तो आपको रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस के बगैर आप उसको बात को तस्लीम ना करें। तो कितने जगहें हो गई भाई ताऊज़ पढ़ने की? एक तो कुरान शुरू करने से पहले, फिर दूसरी नमाज में सूरह फातिहा से पहले, फिर तीसरी गुस्से के वक्त, और चौथा बैतुल खला में इंटर होने से पहले। अच्छा, बैतुल खला में इंटर होने से पहले की जो ताऊज़ है वो थोड़ी डिफरेंट कलिमात है, वो भी ताऊज़ ही कहलाता है, लेकिन वो आपको वो याद करना पड़ेगा। पांचवी, बच्चे हैं इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये हम बिस्तरी के वक्त की बात है ये, तो मैं छठा बता देता हूँ मैं आपको। किसी वादी या मंजिल पर पड़ाव के वक्त अल्लाह की पनाह में आना। किसी वादी या मंजिल, कोई ऊंची जगह है, उसमें जब आप पड़ाव कर रहे हैं, पड़ाव का मतलब आप ठहर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो किसी वादी में आ गए, खुले इलाके में आ गए, आप थोड़ी देर ठहर रहे हैं, ये खाने के लिए रुक गए हैं आप, या थक गए हैं आप, कुछ देर के लिए आप कहीं पर भी मंजिल से पहले ही बीच में आप कहीं पर भी सफ़र पर निकल गए थे, कहीं रुकना हुआ आपका, तो वहाँ पर भी आपको अल्लाह ताला की पनाह चाहना है शैतान के शर से या दीगर लोगों से। अच्छा, उसके भी कलिमात थोड़े डिफरेंट है, आपको वो भी याद करना पड़ेगा। रिवायत सही मुस्लिम की है, किताब ज़िक्र व दुआ, और इमाम मुस्लिम ने 2708 हदीस नंबर के अंदर इसको रिवायत किया है। और इस हदीस के जो राविया है सैयदा खौला बिनते हकीम, ये लेडी यानी सहाबिया है सैयदा खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो रिवायत करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स किसी जगह पड़ाव करे। अच्छा, ये ख़वातीन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करी तो उसका ये मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में या कहीं और जगहों पर ख़वातीन भी इल्म सीखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, है क्या नहीं? तो ये इस हदीस से भी एक मालूम हो रहा। तो वो रिवायत करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी जगह पड़ाव करे और ये दुआ पढ़े, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अल्लाह के तमाम कलिमात के साथ उन सब चीज़ों के शर से पनाह मांगता हूँ जो जिनको उसने पैदा किया, तो उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, यहाँ तक कि वो वहाँ से कूच कर जाए। तो कोई इंसान सफ़र पर निकल गया, कहीं पर पड़ाव हो गया, तो उसे चाहिए कि वो आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ ये पढ़ लिया करे, तो उसको वहाँ पर जितनी भी देर ठहरेगा उसे कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो आप बोलेंगे भाई वहाँ पर कौन सी चीज़ नुकसान पहुँचाने वाली है? बहुत सारी चीज़ें नुकसान पहुँचा सकती है। आप ठहरे हैं, अचानक कोई जानवर आ गया, कोई शेर आ गया, कोई चीता आ गया, या अचानक कोई ऐसे लोग आ गए जो आपको मुसलमान देखकर आपको मारने लगे, कोई शर करने लगे, या अचानक कोई और हादसा पेश आ जाए, कुछ भी मामलात हो सकते हैं, कोई बिच्छू आ गए काट ले, होता ना। तो इसी वजह से आप कहीं जू को भी जाएँ, आप किसी और सफ़र पर भी जाएँ जहाँ पर भी आप पड़ाव डाल रहे हैं, किसी रेगिस्तान में उतर रहे हैं, किसी फॉरेस्ट में आप रुक रहे हैं, तो आपको चाहिए, आप इंजॉय के लिए भी फार्म हाउसों को जाते हैं, आप वहाँ भी आपको पढ़ना है, क्योंकि सफ़र के बारे में आपने कहा सफ़र अजाब का टुकड़ा है, कहा इंसानों की जो है नींद और चैन को उड़ा देता है। सफ़र अच्छी चीज़ नहीं है, ज़रूरत है तो ही जाना है। तो आप जब भी सफ़र पर जाएं, अगर बीच में जब भी आप पड़ाव आता है या कहीं पर भी आप रुकते हैं, तो आपको चाहिए कि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। तो ये आप इसका तर्जुमा यही है कि आप अल्लाह की हिफाजत चाह रहे हैं हर चीज़ से जो उसने पैदा की। तो इसमें शैतान भी आ गया, इंसान की भी शर आ गया, जानवर का भी आ गया, बढ़ी जाए। तो ये पाँचवा मुकाम, एक मुकाम हमने स्किप किया है, वो जानबूझकर स्किप किया है वो। तो इसके अंदर छठा ये मुकाम बताया गया है कि किसी वादी पर आप ठहरते हैं तो आपको पनाह चाहना है शैतान से, और इसके भी एक कलिमात फिक्स बता दिए गए। सातवीं जो जगह है अल्लाह से पनाह मांगने की, और उसके भी पनाह मांगने की जो कलिमात हैं वो भी फ़िक्स है, वो है मस्जिद में दाखिल होते वक्त और मस्जिद से निकलते वक्त। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रावी हदीस है, और इस रिवायत को इमाम अबू दाऊद ने 466 के अंदर रिवायत किया। वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि जब आप मस्जिद में दाखिल होते तो ये फरमाते, आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, मैं अज़मत वाले अल्लाह और उसकी करीम चेहरे की और उसकी कदीम सल्तनत की पनाह चाहता हूँ मरदूद शैतान से। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो ऐसा कहे तो शैतान कहता है कि तू मुझसे आज पूरा दिन महफूज रहेगा। और इसी तरीके से मस्जिद से निकलते वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे
कि अच्छा अल्लाहुम्मा, मस्जिद से जब निकलते तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ें और ये कहें अल्लाहुम्मा असिमनी मिन शैतान रजीम, ऐ अल्लाह मुझे शैतान मरदूद के शर से महफूज रख। अच्छा, आप लोगों को शायद मस्जिद में दाखिल होने की, निकलने की ये दुआ याद होगी, अल्लाहुम्मा फ़्ताह ली अबवाबा व रहमतिक। अच्छा, व रहमतिक नहीं, वो नहीं है, रहमतिक है, अल्लाहुम्मा फ़्ताह ली अबवाबा रहमतिक। और मस्जिद से निकलने की ये दुआ याद होगी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक। तो ये दुआ भी सही हैं, इसको भी पढ़ा करें। लेकिन इस दुआओं के साथ साथ ये भी दुआएं हैं, अगर आप इसको पढ़ लें तो ये और आपके लिए बेनिफिट है। वो कौन सी दुआ है? आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। इसके अलावा एक और दुआ भी है, एक यानी सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो मुझ पर सलाम पढ़ो और उसके बाद ये दुआ पढ़ो। कैसे सलाम पढ़ो? अस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या कहो? अस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फिर कहो अल्लाहुम्मा फ़्ताह ली अबवाबा रहमतिक। और जब मस्जिद से निकलो तो मुझ पर सलाम पढ़ो, अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और कहो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक। तो आप ये भी कर सकते हैं, या इसके साथ साथ ये वाले कलिमात भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर एक और जगह बता दी गई जो साबित शुदा है, जहाँ पर आपको अल्लाह से पनाह मांगना है। इसके बाद एक और मुकाम है नमाज में, अच्छा 2 मुकाम हम देखकर हमारे दर्स को आज ख़त्म कर देंगे, शायद तौज़ भी मुकम्मल ना होगा। एक और मुकाम है नमाज में शैतानी वसवसों पर तौज़ पढ़ने की या अल्लाह से हिफाजत तलब करने की एक और मुकाम बताया गया कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हों, अच्छा सूरह फातिहा से पहले तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जब आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, या रुकू में हैं आप या सजदे में आप, तो कभी भी आपको शैतान वसवसे डाले। आपके होता ना, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको वसवसे आते हैं, आपके दुनियावी जो मामलात है उसमें आप मशगूल हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको रकात कौन सी आप भूल जाते हैं आप। तो इस तरीके की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। वसवसे तो आते हैं, लेकिन आप वसवसे आ रहे तो ठीक है भाई, आप अमेरिका गए वसवसों में और आप अमेरिका में चले जा रहे हैं, या आपको कोई कंपनी का ख्याल आ रहा है, आप कंपनी में बिजी हो गए, आपको बाहर मैंने क्या किया था वो आपको याद आ रहा है। तो वसवसे आते हैं, इसमें कोई नो डाउट, वसवसे आते हैं, सहाबा को भी आए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वसवसे आए तो आप वसवसों में बह जाएं। आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को इबादत ऐसे करनी चाहिए जैसे वो अल्लाह को देख रहा है। ये तो मुमकिन नहीं है कि बंदा अल्लाह को देखे, लेकिन ये तो सच है कि अल्लाह उसको देख रहा है। तो इबादत ऐसे करे कि वो अल्लाह उसको देखे। कोई आपको पॉलिटिशियन बुलाए, आपको कोई एमएलए बुलाए, कॉर्पोरेटर बुलाए, तो आप बड़े इज्जत से, आप कोई दूसरी चीज़ नहीं सोचते, अरे क्या बंदा क्या बात बोलता है, आप उसको गौर से सुनते हैं। ये तो आप बादशाह के सामने ठहर रहे हैं, तो आपको वसवसे नहीं आने चाहिए। लेकिन फिर भी बतकाज़ बशरियत वसवसे आते हैं, दुनिया में मशगूल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वसवसे आ रहे हैं, तो आपको ताऊज़ पढ़ना है। उसकी हम रिवायत पढ़ लेंगे। रावी हदीस उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे और मेरी नमाज और क़िरात के दरमियान शैतान बीच में आ जाता है, हायल हो जाता है, वो मुझ पर क़िरात को खलत मलत कर देता है। तो आपने फरमाया ये शैतान है जिसे खुंज़ब कहा जाता है। जब तुम उसके हायल होने को महसूस करो तो उसके शर से अल्लाह ताला की पनाह तलब करो, यानी तुम ये कह लिया करो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और 3 बार अपनी बाएं जानिब यानी लेफ़्ट जानिब थुतकारो। उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उस शैतान को मुझसे दूर कर दिया। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुस्सलाम हदीस नंबर 2203 के अंदर रिवायत किया। यानी अगर आपको नमाज के अंदर शैतानी वसवसे हैं, चाहे रुकू में हो, सजदे में हो, वसवसे आपको 1-2 वसवसे आते हैं तो आप छोड़ दो उसको, नमाज में कॉन्सेंट्रेट करो। लेकिन वसवसे ज़्यादा आ रहे हैं और आप उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको चाहिए कि नमाज ही में आप नमाज पढ़ते पढ़ते आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और लेफ़्ट बाएं जानिब थुतकारे। थुतकारने का मतलब ये है कि आप यानी आप फूके भी, थोड़े से छींटे भी आए, इसी तरीके से। और अगर जमात में हो तो थोड़ा ख्याल कर लिया करें, बाजू वाला आदमी परेशान ना हो, तो जितना हो सके आप इस तरीके से करें। अकेले हो तो कोई परेशानी नहीं, और थूक देना मकसद नहीं है, बस थुतकारें, थुकतार इसी तरीके से ये कर लें। उसके बाद नमाज में आप कंसंट्रेट कर लें, फिर पढ़ लें। और ऐसा भी ना हो कि आपको नमाज में वसवसे आ रहे हैं, आप क़ियाम में थू थू कर रहे हैं, रुकू में थू थू कर रहे हैं, सजदे में थू थू कर रहे हैं, पूरी नमाज आपकी थू थू में चले जा रही है। ऐसा भी ना हो मेरे भाई। आप कम से कम ये तो सोचें कि भाई मैं अल्लाह के सामने ठहरा हूँ, ये एक कलिमे की वजह से आपको कॉन्सेंट्रेट में आना पड़ेगा, आपको मैं अल्लाह के सामने ठहराऊँगा। तो ये एक फार्मूला है कि अगर आपको वसवसे ज़्यादा आ रहे हैं, आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं,
तो आपको ये अल्लाह की मदद चाहना है। तो ये खुंदब नामी एक शैतान है जो ये हरकतें करता है, जो नमाज में आपको भटकाता है। तो अभी आपको क्या चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। आज की दर्स का जो आखिरी जगह है वो हम पढ़कर अपने दर्स को ख़त्म करेंगे, कि वो है बच्चों के लिए अल्लाह की पनाह, बच्चों के लिए अल्लाह की पनाह के ख्वाहां होना। यानी ख्वाहां होने का मतलब ये है कि बच्चों को आप अल्लाह की पनाह में देना। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चों को तो ये कलिमात पढ़ने नहीं आते हैं, तो आप बच्चों को किसी भी तौर का शर, छोटे बच्चे हैं वो गिर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई शैतानी हमला हो सकता है, तो जितने भी नुकसान वाले, शर का मतलब है नुकसान, उन नुकसान से बचने के लिए आप बच्चों को अल्लाह की हिफाजत के लिए दुआ कर रहे हैं और बच्चों को अल्लाह की पनाह में दे रहे हैं। तो ये एक तरीक़ा है बच्चों को अल्लाह की पनाह में देने का, लेकिन उसके भी ताऊस के कलिमात अलग डिफरेंट है जो आपको याद करना पड़ेगा। रिवायत पढ़ लेंगे। रावी हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है, वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, अली और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बेटे थे हसन और हुसैन। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए इन कलिमात के ज़रिए पनाह तलब किया करते थे। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। तर्जुमा ये है, मैं अल्लाह की तमाम कलिमात के साथ तुम दोनों के लिए हर शैतान से और उस मखलूक से जो बदी का इरादा करे और हर नज़र लगाने वाली आँख से पनाह मांगता हूँ। इस हदीस को बुखारी ने 3371 के अंदर रिवायत किया है। यानी हमको एक और जगह मालूम हो गई कि छोटे बच्चों को, बहुत सारे छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, बहुत सारे छोटे बच्चों को बीमारी हो जाती है, या फिर आपको ये ख़दशा लाक होता है कि छोटे बच्चे गिर ना जाएं, आप ख़वातीन पकाने में मसरूफ़ है, बच्चा रेंगते रेंगते कहीं निकल गया, कहीं गिर गया, कुछ भी आपको मामला हो सकता है, और जाहिर सी बात वो बच्चे भी कलिमात नहीं पढ़ सकते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि उनको किसी मुर्शद के पास लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद घर में फार्मूला अपना सकते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फार्मूला दिया। और ये ख़ुद तावीज़ है। होता ना बाद दफ़ा बच्चों को नज़र आ रही तो वालिदैन क्या करते हैं, तावीज़ गले में लटका देते हैं। तावीज़ का मतलब है पनाह चाहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई डोरी वाली तावीज़ नहीं दी, ये तावीज़ दी आपको 3 मरतबा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा पढ़कर बच्चों पर आप थूक दें, छुटकारें, इस तरीके से कर दें, थोड़े छींटे आ जाए, फूक के अंदर थोड़े छींटे आ जाए। ये करने से बच्चे अल्लाह की सिफात डेली करें। बच्चों को डेली आप बच्चों को अल्लाह की पनाह में दे रहे हैं। चीज़ आए कि आप एक डोरी डाल दें, फ़लाँ अजमेर की डोरी, यहाँ की डोरी, वहाँ की डोरी, इस तरीके से चीज़ों डाल लेते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत में नहीं लेता, बल्कि अल्लाह गुस्से में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीमा, कोई डोरी, धागा बांधा, उसने शिर्क किया। वो अल्लाह से हिफाजत तलब नहीं कर रहा, वो डोरियों से हिफाजत तलब कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इसके अंदर कुरान की आयत है, कुरान पढ़ के फूके हैं, कुरान की आयतें डाल दी हैं। तो पहली बात तो अगर आप किसी तावीज़ में लटका कर कुरान की आयत डाल रहे हैं तो कुरान की बेहुरमती है। आपका ये मैल व कुचैल आप गले में बच्चे की डाल रहे हैं, बच्चा नापाक जगह भी जाता है, टॉयलेट को भी आता है, वो सब जगह आप बेहुरमती कर रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम बच्चों को टॉयलेट वगैरह में निकाल देते हैं और खाली वक्त में उसको बांध के रखते हैं, तो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कुरान मजीद बेशक शिफ़ा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान मोमिनों के लिए हिदायत है और ये शिफ़ा है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने शहद के अंदर भी शिफ़ा रखी, अल्लाह ताला ने कलौंजी के अंदर भी शिफ़ा रखी। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो वो शहद पिए तो उसको क्या होगा? दुरुस्त हो जाएगा। एक सहाबी थे ना, एक अच्छा वाक़या है वो। अच्छा, आपको देर हो रही है आपको? वो सहाबी आए, नबी बात कंप्लीट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ मैं, वो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि अल्लाह के नबी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द। तो आपने कहा कि जाओ शहद पियो। वो गए, शहद पिए और कहा अल्लाह के नबी पेट का दर्द कम नहीं हुआ। दूसरे दिन आए, अल्लाह के नबी ने कहा जाओ शहद पियो। फिर जाकर शहद पिए आए, अल्लाह के नबी शहद पिया, कुछ नहीं हुआ। फिर आपने कहा दो मरतबा कहा। जब तीसरी मरतबा उन्होंने आए और आकर कहा अल्लाह के नबी मेरे पेट में दर्द कम नहीं हुआ, तो आपने कहा कि अल्लाह ने सच कहा है अपने कुरान मजीद में कि अल्लाह ने शहद में शिफा रखी है, तेरा पेट झूठा है। कहा आपने, तेरा पेट झूठ बोलता है, जाओ शहद पियो। जब तीसरी मरतबा गया और शहद पिए वो सहाबी, उनका पेट ठीक हो गया। मकसद ये है कि उन्होंने वो तवक्कुल से वो शायद नहीं पी रहे थे कि अल्लाह ने इसके अंदर शिफा रखा है, वो शायद शहद पर तवक्कुल कर रहे थे। अल्लाह ने जब इसके अंदर शिफा रखा है तो एक दो चीज़ें मालूम होती है, एक तो इंसान का तवक्कुल होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको फौरी तौर पर हो जाए। शिफा रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि फौरी तौर पर पीते ही सही हो जाए। हो सकता है वो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, एक पीरियड ऑफ टाइम गुजरे,
तो कहने का मकसद ये है कि अगर शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है और छोटी बॉटल में आप शहद डालें और उस शहद को पैक कर कर आप गले में लटका दें, तो क्या आपको शिफा मिल सकती है? और आप कहें भाई अल्लाह ने शहद में शिफा रखी है, कलौंजी के कुछ चंद दाने ले लें, एक कपड़े में बांध कर उसको गले में लटका दें, क्या आपको शिफा मिल सकती है? और फिर आप बोलें कि भाई कलौंजी में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, तो आप बोलेंगे कि भाई शिफा खाने में है ना कि बांधने में। तो सेम कुरान का भी मसला ऐसे ही है। अच्छा, कुरान को तो खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है। कुरान को पढ़ने से, दम करने से शिफा मिलती है, कुरान को लटका लेने से शिफा नहीं मिलती है। और ये तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का नहीं है। अब आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसन हुसैन छोटे थे, आप हो सकता था आप एक डाउट डाल दें, एक बच्चे के पैर पे प्लस जो डालते हैं काले का वो डाल दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हरगिज़ ये हरकत नहीं करते थे, बल्कि आपका अक़ीदा ख़राब हो रहा है, आपने प्लस से इसको जो है आपका तवक्कुल, आपका बिलीव उस पर जा रहा है। बल्कि कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को ना कोई टीका लगाते थे, ना कोई यहाँ कनपट्टी पे कोई टिपका डालते थे, ना कोई प्लस डालते थे, ना कोई माइनस डालते थे, ना कोई सब्ट्रैक्शन होता था, ना कोई एडिशन होता था। अब आप मुझे बताइए, इन कलिमात, अल्लाह की कलिमात के ज़रिए कोई कलिमात हैं, और हमें वही तरीक़ा अपनाना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। गोली है, आप सर में दर्द होता है, गोली है, गोली में भी कोई जड़ बूटियाँ हों, जो भी मामला है उसमें भी अल्लाह ने शिफा रखी है। आप सर में दर्द होता है तो गोली बांध लेते नहीं सर पे, आप गोली खाते हैं आप। तो लिहाजा कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित शुदा जो कलिमात है, दुआएं हैं, उनको पढ़ने से बच्चों की नज़र और जितने भी मामलात है वो ठीक होती है। तो लिहाजा ये एक और जगह हमको मालूम हुई कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो आप अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा, इसमें शैतान के शर से और नज़र बद से, हर नज़र जो नज़र बद होती है उससे आप पनाह चाह रहे हैं अल्लाह की। और इन लोगों को, ये बच्चों को इन कलिमात पढ़ के 2-3 मरतबा पढ़ के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हस्ब मामूल था कि आप सुबह और शाम ये कलिमात 3 मरतबा पढ़ा करते थे। तो यानी जो बड़े लोग हैं उनको भी रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद या मगरिब से पहले, अगर भूल जाए तो मगरिब के बाद या ईशा के बाद जब भी याद आ जाए तो शाम के अस्कार में से, सुबह के अस्कार में से ये कलिमात याद करना चाहिए और 3-3 मरतबा पढ़ना चाहिए, ताकि आप भी, बड़े भी शैतान के शर से महफूज हो जाए, नज़र बद से महफूज हो जाए। आऊद, ये हमारा डेली का शील्ड है, ये डेली का यानी हमारा जो यानी प्रोटेक्ट का जो हमारे लिए जो है ये तावीज़ समझ लीजिए, ये शरई सुन्नत वाली तावीज़ है कि आप 3 मरतबा आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा पढ़ लें। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ज़रूर, बड़ों को भी छोटों को भी ये नसीहत करूँगा कि आप इन कलिमात को याद कर लें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है। तो इसको 3-3 मरतबा सुबह और शाम पढ़े। तो और भी कुछ जगहें बच गई है जो ताऊज़ पढ़ने की है, वो इंशाअल्लाह हम कल के दर्स में देखेंगे। मुख्तसर समरी मैं आपको बताऊंगा कि ताऊज़ पढ़ने की जो जगहें हैं, नंबर 1, जब भी कुरान पढ़ें, चाहे ज़बानी पढ़ें या कुरान को देखकर पढ़ें, तो आप जब भी कुरान पढ़ें तो आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना पड़ेगा। दूसरी जगह, नमाज में सूरतुल फातिहा से पहले सना वगैरह जो भी आप दुआएं पढ़ेंगे उसके बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। तीसरी जगह, जब भी आपको गुस्सा आ जाए, जिसमें आप बिला वजह भड़क रहे हैं, आपको किसी को मारना दिल बोल रहा है, कुछ भी आपके मुंह से कुछ भी निकल रहा है, तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। और चौथी जो जगह है, बैतुल खला में दाखिल होने से पहले, लेकिन बैतुल खला में आप दाखिल होने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ना पढ़ें, बल्कि ताऊज़ पढ़ें। वो उसके डिफरेंट कलिमात है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइथ, आपको वो याद करना पड़ेगा, वो भी ताऊज़ है। और 5वीं जगह जो मैं स्किप कर दिया था, 6ठी जगह है, किसी भी वादी जगह, कहीं सफ़र पर गए आप, कहीं पर भी रुके तो आप ताऊज़ पढ़ना है, लेकिन उसके भी एक डिफरेंट कलिमात है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, वो भी ताऊज़ है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। और 6ठी जगह मस्जिद में दाखिल होते वक्त और मस्जिद से निकलते वक्त। और 7वीं जगह, नमाज में जब कभी आपको वसवसा आए तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें और 3 मरतबा ऐसे तुत्कारें, इससे आपका इंशाअल्लाह वसवसा ख़त्म हो जाएगा। 8वीं जगह, बच्चों को पनाह में देना, हिफाजत में देने के लिए, लेकिन इसके भी ताऊज़ वाले कलिमात डिफरेंट है, यानी उसके अलहदा है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ये बच्चों के लिए भी है, आप अपने बड़ों के लिए भी है, वो है औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। तो इंशाअल्लाह हम कल और भी ताऊज़ के कौन कौन सी जगहें वो पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दुआओं को याद करेंगे। और अगर आप इन दुआओं को याद करना चाहते हैं तो हिस्नुल मुस्लिम किताब है, उसमें से भी देखकर रियासत कर सकते हैं, और अनीसुर रहमान साहब भी हैं यहाँ पे, आप उनसे भी हिस्नुल मुस्लिम वगैरह या PDF में लेकर याद कर लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आज के दर्स में जो ताऊज़ के जो
मकामात जहाँ पर हमको पढ़ना है, जो छूट गए थे इंशाअल्लाह वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे। आज का जो पहला जगह हम देखेंगे वो है बुरा ख्वाब देखने पर ताऊद पढ़ना या अल्लाह की पनाह चाहना। बुरा ख्वाब अगर आपको आए, इसके बारे में एक रिवायत है जिसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही में हदीस नंबर 3292 के अंदर रिवायत किया, और रावी हदीस यानी नरेटर अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अच्छा ख्वाब से मुराद कोई आपको खुशखबरी हो, उसके अंदर कुछ अच्छा हो, आपकी जॉब लग रही हो, या आप माल कमा रहे हो, या आप जन्नत में हो, या आप तवाफ़ कर रहे हो, होता ना ऐसे ख्वाब आते हैं इंसान को, तो ये सब अच्छे ख्वाब में से हैं। तो अच्छे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। बुरा ख्वाब से मुराद कुछ भी हो सकता है, आपको कोई मार रहा हो, या कोई आपका दोस्त मरता हुआ देख रहे हो, या कुछ भी कोई नुकसान हो रहा हो, आपका घर डिमोलिश हो रहा हो, कुछ भी ऐसा नुकसान वाला मामला आपने देख लिया तो वो शैतान की तरफ से होता है। बस अगर तुम में से कोई शख्स बुरा ख्वाब देख कर इससे डर जाए, यानी डर जाए से मुराद ये है कि जब भी बुरा ख्वाब देखकर नींद आपकी जाग जाती है ना, जब बुरा ख्वाब देखे आप नींद जाग गई आपकी, तो फिर आप क्या करें, अपनी बाएं जानिब लेफ़्ट, जिस तरीके से नमाज में आप करते हैं ना, वैसे ही लेटे लेटे आप लेफ़्ट जानिब थुतकारें और अल्लाह ताला से उसके शर से पनाह मांगे तो उसे नुकसान ना पहुँचाएगा। यानी आप 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम इस तरीके से आप करें, तो ये आपको जिस तरीके से नमाज में वसवसे का है, वैसे ही बुरा ख्वाब देखकर अचानक आप डर गए, उड़ गए, बुरा ख्वाब हो, तो आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लें और थुतकारें। इंशाअल्लाह वो ख्वाब या वो शैतान आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि बुरा ख्वाब आता ही शैतान की तरफ से। तो लिहाजा ये एक मामला हो गया। दूसरी जगह जो आज के दर्स की है वो है सुबह व शाम और बिस्तर पर लेटते वक्त अल्लाह की पनाह में आना। इसको इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन के अंदर रिवायत किया है। रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे ऐसी दुआ सिखा दीजिए जो मैं सुबह व शाम पढ़ा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलिमात पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा आलिमल गैबि वश्शहादा फातिरस समावाति वल अर्द रब्ब कुल्लि शैइन व मलिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानि व शिरकिही। जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह ज़ाहिर व पोशीदा, यानी खुल्लम खुल्ला जो ज़ाहिर है, पोशीदा यानी छुपे हुए। आप कह रहे हैं कि ए अल्लाह ज़ाहिर व पोशीदा को जानने वाले, यानी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ कर रहे हैं कि जो ज़ाहिर है वो भी तू जानता है और जो छुपा हुआ है वो भी तू जानता है। यानी अल्लाह को मुखातिब कर रहे हैं, ए वो अल्लाह जो ज़ाहिर और पोशीदा चीज़ को जानता है, आसमान व ज़मीन के पैदा करने वाले, हर चीज़ को पालने वाले और उसके मालिक, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। मैं अपने नफ्स के शर से और मरदूद शैतान के शर और शिरक से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आपने फरमाया, इस दुआ को सुबह व शाम और रात को बिस्तर पर जाते वक्त पढ़ा करो। तो ये पनाह मांगने की एक और दुआ, लेकिन इसमें भी पनाह मांगने से मुराद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं है, बल्कि इसके मखसूस अल्फाज हैं। तो ये सुबह और शाम भी पढ़ना है। और तीसरी जगह क्या है इसकी? नहीं, ज़रूरत नहीं। और तीसरी जगह क्या है कि जब बिस्तर पर कोई इंसान जा रहा हो, तो बिस्तर पर भी, अब आपको मालूम होगा कि बिस्तर पर जाते हो हमें शायद एक दुआ ये याद है, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, और आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, या फिर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह 33 टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह 33 और अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स। इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, ये हम अस्कार पढ़ते हैं। और भी अस्कार हैं, लेकिन मैं मुख्तसर ये बता रहा हूँ, 3 कुल भी है उसके अंदर। तो उनमें से और भी ऐसे अस्कार है जो हमें मालूम नहीं है, जो हमें उसका इल्म नहीं है। तो उन अस्कार सोते वक्त या बिस्तर पर जाते वक्त जो अस्कार है, उन अस्कार में से ये भी एक ज़िक्र है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को आपने पढ़ने का हुक्म दिया कि इसको सुबह और शाम भी पढ़ो, और सुबह शाम के अस्कार अलग है, और इसको सोने के अस्कार भी अलग है। इसको सोने के अस्कार, बहुत सारे अस्कार ऐसे जो सुबह शाम में भी है और सोने में भी है। जैसे आयतुल कुर्सी है, सुबह शाम के अस्कार में भी है और सोते वक्त भी है। तो ये जो दुआ है, अल्लाहुम्मा आलिमल गैबि वश्शहादा फातिरस समावाति वल अर्द रब्ब कुल्लि शैइन व मलिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाह अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानी व शिरकी। तो शिरक से भी पनाह चाहिए, शैतान के शर से भी, और भी दूसरे शर के पनाह मांगने की इसके अंदर दुआ है। तो ताऊज़ की एक और जगह हमें मालूम हो गई, वो है सुबह और शाम और बिस्तर पर। गोया इसके अंदर 3 मकामात हो गए, एक जगह नहीं, सुबह और शाम
और सोते वक्त, यानी बिस्तर पर आप जब भी जा रहे हैं। सुबह शाम से मुराद फजर के बाद, या फजर के बाद भूल गए तो आप जब भी सुबह में पढ़ लो, और शाम से मुराद मगरिब से पहले पढ़ो आप, या फिर इस मगरिब के बाद भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो मुकाम है आज के दर्स का वो है अकायद में शैतानी वसवसों से अल्लाह की पनाह तलब करना। अकायद किसे कहते हैं? आपका अक़ीदा। अगर आपका बिलीफ ख़राब हो रहा है अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में, किसी के बारे में भी अगर आपका अक़ीदा ख़राब हो रहा है तब भी आपको तऊद पढ़ना है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही हदीस नंबर 3276 के अंदर रिवायत किया, और मुस्लिम ने भी इसको अपनी सही के अंदर रिवायत किया। रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी एक के पास शैतान आता है और कहता है कि फ़लाँ और फ़लाँ को किसने पैदा किया, फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया, हत्ता कि ये तक कहता है कि तेरे रब को किसने पैदा किया। यानी वो कन्विंस करता है, एक शैतान आता है उसके वसवसे डालता है दिल में, वो बाज़ दफ़ा इंसान बैठ कर सोचने लग जाता है, वो शैतान उसको लगाता है उसको रॉन्ग ट्रैक कि देखो उसको किसने पैदा किया, अल्लाह ने, उसको किसने पैदा किया, अल्लाह ने, इसको किसने पैदा किया, अल्लाह ने, दिन को किसने बनाया, रात ने किसको बनाया। ये कहते कहते आपको वो सवाल पर लेकर चला जाता है, वो अक़ीदा आपको ख़राब करने के लिए लेकर चला जाता है कि देखो इन सबको तो अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया। फिर आप कहते हैं हाँ भाई ये भी तो लॉजिक है, अल्लाह फिर कब से है भाई, यानी वो कब से है उसकी ज़ात, उसको किसी ने बनाया क्या, उससे पहले कौन था। ये जब आपके सवालात आना शुरू हो जाते हैं समझ लीजिए आपको शैतान अक़ीदा आपका ख़राब कर रहा है। तब ऐसे मौके पर आपको इसके जवाबात ढूंढने नहीं जाना है। ऐसे मौके पर क्या करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो ये कहे, यहाँ तक कि वो ये कहने लगे कि तेरा रब को किसने पैदा किया, लिहाजा जब ऐसी सोच आए तो बंदे को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर अल्लाह की पनाह तलब करे। वो कहे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या फिर आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दी व नफ़्ख़ी व नफ़्सी। तो जो भी तऊज़ के कलिमात है वो फ़ौरी तौर पर कहे, और आइंदा ऐसी सोच से बाज रहे, आइंदा कभी उसके दिमाग में ऐसी सोच ना आए, क्योंकि अल्लाह के बारे में हमको बता दिया गया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। वो पहले से है, उसकी कोई इब्तिदा नहीं है, उसकी वो पहले से है, और उसकी कोई इंतहा नहीं है, उसकी कोई एंड नहीं है, ना उसकी कोई स्टार्टिंग है ना उसकी एंड है, वो पहले से है आखिर तक रहेगा। तो ये जो वसवसा है, जब कभी किसी इंसान को वसवसा इस तरीके के अक़ीदे ख़राब हुए, जैसे कभी आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अल्लाह के बारे में, इसके अलावा भी आपको अक़ीदे ख़राब हो सकते हैं कि भाई कुरान में चेंजेस हुए होंगे ना, भाई 1400 साल पुरानी कुरान है, कुछ चेंजेस तो हो गए होंगे। या फिर आप बोले कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, भाई वो नबी के, आपको किसी भी तौर पर अक़ीदा ख़राब, आपको कुछ शैतान आपको वसवसे डाले, और बज़ा औक़ात होता है कि इंसानी शक्ल में शैतान भी आ जाते हैं। कोई गुमराह लोग आ जाते हैं जो आपको भटकाने लग जाएं, कोई आपको ईसा अलैहिस्सलाम की दावत दे, भाई ये असल नबी है। तो जिस भी तौर पर अगर आपको ऐसे अक़ीदे ख़राब होने लगे तो आप फ़ौरी तौर पर, अगर आपका दिमाग काम करने लगे कि उस तरफ जा रहा है आपका दिमाग, आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, और उसकी तरफ कभी भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आज के दर्स का जो चौथा मुकाम है जो तऊज़ पढ़ने का है, वो है मौत के वक्त शैतानी हमले से। किसी का मौत का वक्त आता है तो शैतान ज़ोर और शोर से हमले करता है, ताकि जितनी ज़िंदगी गुजरी, जितना भटकाना था भटका दिया, लेकिन हो सकता है कि वो मरते वक्त अगर अच्छा अक़ीदा लेकर मर गया तो फिर वो तो गया जन्नत में। तो ये वो नहीं चाहता, उसको कोशिश करता है कि वो जहन्नम में उसको लेकर जाए। ज़िंदगी भर तक तो उसको दावत व तबलीग दिया, उसकी दावत व तबलीग बोलूँ, शैतान की जो भी दावत व तबलीग थी गुनाहों की, वो उसने दिया, लेकिन मरते वक्त अगर वो अक़ीदा दुरुस्त लेकर चला गया तो उसको बेचैनी हो गई कि मैंने उसको जन्नत में भिजा दिया। उसने तो अल्लाह से वादा करके आया था ना कि मैं तेरी आदम की जो औलाद है, तेरे बंदे जो, उसको मैं भटकाऊँगा ज़रूर, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएँ से आऊँगा, हर तरफ से आऊँगा। और मरते वक्त वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमले करता है, और मरते वक्त इंसान आपे से बाहर होता है, उसको परेशानी, उसको सकरात की हालत, उसको हमो किस्म के जो बीमारियां लगी हुई होती है, वेंटिलेटर में लगा हुआ, कोई कहाँ लगा हुआ है, कोई किधर लगा हुआ है, तो वो जगहों पर वो फौरी अटैक मारता है ताकि वो बिलीफ ख़राब कर ले, वो कलमा ना पड़े, वो अपना अक़ीदा ख़राब कर ले, उसको जहन्नम में पहुँचा दे। तो उस मौके पर ख़ास तौर पर आपको अल्लाह की पनाह चाहना है। इसकी दलील इमाम नसाई रहमुल्लाह ने अपनी सुनन के अंदर हदीस नंबर 5533 के अंदर रिवायत किया है, और रावी अबुल यसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनत तरद्दी वल हदमी वल गरक़ी वल हरीक़ी व अऊज़ु बिका अन यतख़ब्बतनी अश-शैतानु इंदल मौत व अऊज़ु बिका अन अमूत फ़ी सबीलिका मुदबिरा व अऊज़ु बिका अन अमूत लदीगा। जिसका तर्जुमा ये है
कि ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ किसी चीज़ के नीचे आने से, यानी किसी भी चीज़ के नीचे आके इनको इंसान जो मर जाता है उससे मैं पनाह चाहता हूँ। ऊंची जगह से गिरने से भी, कोई ऊंची जगह से मैं गिर जाऊँ पहाड़ पे से, या आज के दौर में बिल्डिंग वगैरह से, मैं ऐसी मौतों से भी मैं क्या चाहता हूँ, पनाह चाहता हूँ। डूबने से भी मैं पनाह चाहता हूँ कि मैं डूब कर मर जाऊँ। ये भी मौतें सही नहीं होती। कोई इंसान अचानक कोई ट्रैक आके मर गए, कलमा पढ़ने का मसला नहीं, इस्तिग़फ़ार करने का मौका नहीं, ये सही, यानी ये इससे ऐसे मौतों से पनाह चाहना चाहिए। और ये भी नहीं है कि कोई ऐसे मौतें मरे तो ये दोज़खी है, गुनहगार है, इसकी भी कोई आप नहीं कह सकते आप, है क्या नहीं। लेकिन हमें पनाह चाहने के लिए कहा गया है। और ऊपर से कोई अचानक गिर गया तो उसको भी कलमा का मसला नहीं होता। और डूब कर पानी में जब डूब के मरता रहता है तो उसको भी कोई पढ़ने का होश नहीं रहता उसको। और चौथी चीज़ आपने फरमाया जल कर मरने से भी, इससे भी आपने अल्लाह की पनाह चाहिए कि मुझे ऐसी में मौत ना आए कि मैं जल जाऊँ, क्योंकि जलने से भी, ये जलने की बड़ी यानी आग बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ऊपर से इंसान को कलमे का भी होश नहीं रहता। उसके बाद मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मौत के वक्त शैतान मुझे खिबती बनाए, यानी शैतान अपनी आगोश में ले ले। गाड़ी गिर गई कि मौत के वक्त जो है शैतान मुझे खिबती बनाए, अपनी आगोश में ले ले, मुझे भटका दे, शैतानी हमले हो जाएं कि वो मेरा अक़ीदा ख़राब कर दे। मैं उससे भी अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ। और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि तेरी राह में जिहाद से भागता हुआ मरूँ, और इस बात से भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि किसी जहरीले जानवर के डसने से मुझे मौत आए। तो किसी जहरीले जानवर से मुझे डसने से मौत आए, वो जो जहर चढ़ेगा, वो जो तकलीफ़ होगी, वो जो पेन होगा, उसमें इंसान कलमा पढ़ना भूल जाएगा। तो ये जितने भी मौतों का यहाँ पर जिक्र है, इससे पनाह मांगने का जिक्र किया गया है। तो इन आयतों के ये जो हदीस है सूरह निसाई, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त पढ़ा करते थे। तो हमें भी चाहिए कि इन दुआओं का अहतमाम करें। याद नहीं है, देख कर पढ़ते रहें, सुबह शाम पढ़ें, या जब भी आपको मौका मिले पढ़ते रहें, ताकि हम भी ऐसी मौतों से पनाह चाहें, अल्लाह की हिफाजत चाहें। तो ये एक जगह हमने पढ़ ली है कि ताऊज़ अल्लाह की पनाह चाहने, ये कौन कौन सी जगह हैं, उनमें से एक जगह ये भी है कि आप इन चीज़ों से पनाह मांगें। इसको रोज़ाना पढ़ें, जब भी मौका मिले पढ़ें। आप जलने से, बुरी मौतों से आप अल्लाह की पनाह चाहें, और अचानक शैतान के मौत के वक्त हमलों से भी अल्लाह की पनाह चाहें। आखिरी जो यहाँ पर इस आयत के अंदर लिखा गया कि ताऊज़ की जो जगह है वो सुबह शाम के वक्त अल्लाह की पनाह में आना, यानी सुबह व शाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पनाह में आया करते थे उन्हीं कलिमात के ज़रिए, जो कलिमात उसमें बताया गया कि जब भी पढ़ा हुआ था तो आप पढ़ते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र पर निकले, कहीं पड़ा हुआ तब भी आप उसे पढ़ा करते थे, और इसको सुबह व शाम भी पढ़ा करते थे। तो आखिरी जो क्या कहते हैं ताऊज़ पढ़ने की जो जगह है वो सुबह व शाम के अज़कार हैं, फजर के बाद हो या असर के बाद हो या मगरिब से पहले हो या मगरिब के बाद हो। इसकी दलील इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही के अंदर 2709 के अंदर रिवायत किया। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम शाम को ये कलिमात पढ़ लेते, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, तर्जुमा है मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के साथ तमाम चीज़ों के शर से पनाह मांगता हूँ जो उसने पैदा की, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो ये जो अज़कार है, ये ज़िक्र जो है, ये सुबह व शाम आपको पढ़ना है। इससे इंसान सुबह व शाम की सेफ्टी, सुबह व शाम के जितने भी शयातीन हो या जितने भी जानवर हो, जो भी शर हो, पड़ोसियों का शर हो, जिस भी तरीके से शर हो, उस शर से आप महफूज रहते हैं। तो लिहाजा ये हमारी सेफ्टी के लिए हमें इसे पढ़ना चाहिए, और इसके अंदर भी आप अल्लाह की क्या चाह रहे हैं, पनाह चाह रहे हैं। अच्छा, ये हो गए ताऊज़ के जितने जगहें इसके अंदर लिखी गई वो लिख दी गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ताऊज़ की सिर्फ इतनी ही जगह हैं, इसके अलावा भी और भी दुआएं हैं, और भी जगह हो सकती है, लेकिन मोटी मोटी जो जगहें हो सकती है इन्होंने यहाँ पर जिक्र कर दी है। तो अगर आपको हिस्नुल मुस्लिम दुआओं के अंदर या और भी मज़ीद दुआएं मिलती हैं रेफरेंस के साथ, तो उनको भी आप खूब एहतमाम के साथ पढ़ेंगे। तो आज के दर्स में ताऊज़ के बारे में हमने मुकम्मल कर लिया कि ताऊज़ की वो कौन कौन सी जगहें हैं। कल के दर्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन आज के दर्स की जो समरी है वो ये है कि बुरा ख्वाब देखने पर, जब भी आपको बुरा ख्वाब आए तो आप अचानक डर कर उठ जाएँ तो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और 3 मरतबा लेफ़्ट जानिब जो है थुतकारें। और दूसरी जगह आज के दर्स की सुबह शाम और बिस्तर पर, 3 जगहें बताए गए, सुबह और शाम भी और बिस्तर पर जाते वक्त। और उसकी एक दुआ है जो हमने पढ़ी थी, पूरी मुफस्सल दुआ, वो आप उसको याद कर लें।
और तीसरी जो जगह अकायद में शैतानी वसवसे, अगर आपको अकीदा ख़राब होता हुआ नज़र आए, अल्लाह को किसने पैदा किया या रसूल बरहक है या नहीं, ऐसे कोई भी आपको शैतानी वसवसे आ रहे हैं, आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। और चौथी, मौत के वक्त शैतानी हमलों से भी, मौत के वक्त शैतानी हमले होते हैं, तो लिहाजा को सुबह शाम भी पढ़ना चाहिए ताकि आपको, और इसके अंदर सिर्फ मौत के वक्त शैतानी हमलों से ही पनाह नहीं चाह रहे, बल्कि बहुत सारी बुरी मौतों से पनाह चाह रहे, जलने से, डूबने से, और क्या कहते हैं ऊंची जगह गिरने से, नीचे दबके मरने से, ये तमाम चीज़ों से आप अल्लाह की पनाह चाह रहे हैं। और आखिरी जो हमने पढ़ा था सुबह शाम के अस्कार में, तमाम लोगों की शर से आप पनाह चाहने का है, जो सुबह और शाम के अस्कार में आपको पढ़ना है। तो ये तमाम जो जगह हैं जिनको हमें ताऊज़ यानी अल्लाह की पनाह, अल्लाह की प्रोटेक्शन, अल्लाह की हिफाजत चाहने चाहिए, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की प्रोटेक्शन के अलावा हमें कोई Z+ सिक्योरिटी उससे बढ़ के नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिक्योरिटी है, तो हमें उसी से पनाह चाहना चाहिए या उसी से हम पनाह मांगना चाहिए।